नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक शेखर जोशी और आज फिर मौका है आपके साथ मिलकर एक नए आईपीओ की तहकीकात करने का, जिसे हम इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटलिटी लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इस तहकीकात के पहले पड़ाव में आइए चर्चा करते हैं इस कंपनी के काम की। ये कंपनी भारत में शॉफर ड्रिवन कार रेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है वो शॉफर ड्रिवन कार रेंटल सर्विसेज CCR प्रोवाइड करना और एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ETS प्रोवाइड करना है। पिछले 25 से अधिक वर्षों से भारत में फॉर्च्यून 500 कंपनी सहित कॉरपोरेट कस्टमर्स को ये अपनी अनवरत सर्विसेज प्रदान कर रही है। फिस्कल ईयर 2024 में इसने भारत में 42 फॉर्च्यून 500 कंपनीज और 60 BSE 500 कंपनीज को CCR और ETS सर्विसेज प्रदान की है। हमारी तहकीकात के दूसरे पड़ाव में आइए चर्चा करते हैं आईपीओ की जनरल डिटेल्स की। दोस्तों, ये जो आईपीओ है जिसे आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो निवेशकों के लिए 28 अगस्त 2024 से 30 अगस्त 2024 तक उपलब्ध रहेगा। वहीं इसका जो प्राइस बैंड है वो 318 रुपए से 334 रुपए पर शेयर रहेगा और लॉट साइज जो है वो 44 शेयर का होगा। तो इस हिसाब से रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ में एक लॉट की लागत 14,696 की रहेगी, जैसा कि ये पूरा इशू अपने टोटल 1.8 करोड़ शेयर्स के लिए ऑफर फॉर सेल ही रहेगा और इसका टोटल इशू साइज 601 करोड़ का होगा। आइए इस तहकीकात के तीसरे पड़ाव में जानते हैं इस कंपनी की कुछ और बातें। ये कंपनी दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और बेंगलुरु में सेल्फ ड्रिवन कार्स भी प्रोवाइड करती है। इकोस इंडिया मोबिलिटी ने पिछले वित्त वर्ष में कुल 31 लाख ट्रिप्स कंप्लीट की है, जिसका 8,400 ट्रिप पर डे का एवरेज रहा है। कंपनी के पास 12,000 से ज्यादा इकोनॉमी से लेकर लग्जरी कारों, मिनी वैन और लग्जरी कोच का एक विशाल बेड़ा है। प्रीमियम वाहनों के लिए कंज्यूमर्स की बढ़ती पसंद के कारण इस कंपनी ने प्रीमियम वाहनों पर अपना पूरा फोकस किया है। इस तहकीकात का चौथा पड़ाव हमें लेकर जाता है कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर। तो हम जानते हैं कि 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के बीच इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटलिटी लिमिटेड के रेवेन्यू में 34% की ग्रोथ हुई और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 43% की ग्रोथ हुई है। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी पर अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 127% से अधिक का डिविडेंड दिया है। इसने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के आधार पर मार्च 2024 में पहले ही डिविडेंड पॉलिसी अपना ली है। इसका पोस्ट आईपीओ पीई 32.05 है, जो कि रिलेटिवली फुल्ली प्राइस्ड लगता है। अब बढ़ते हैं इसके पांचवें पड़ाव की ओर। तो जानते हैं कि इस इश्यू से कंपनी का क्या उद्देश्य है। हम पाएंगे कि कंपनी को ऑफर से डायरेक्टली कोई आय प्राप्त नहीं हो रही और इस ऑफर की पूरी आय सेलिंग शेयर होल्डर्स द्वारा इस ऑफर के पार्ट के रूप में बेचे गए शेयर्स के अनुपात में रेस्पेक्टिव सेलिंग शेयर होल्डर्स को ही प्राप्त होगी। हमारी तहकीकात का अंतिम पड़ाव हमें कंपनी की अन्य जानकारियों के साथ साथ इस आईपीओ पर लिए जाने वाले निर्णय की ओर एक कदम और प्रशस्त करेगा। 31 मार्च 2024 तक कंपनी की सेवाएं भारत के 109 शहरों में अपने ऑपरेटिंग वेंडर्स के माध्यम से ग्राहकों को प्रदान की गई। इस कंपनी के ऑफिसेज स्ट्रेटेजिकली बेंगलुरु, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, पुणे, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, कोयम्बटूर, रोहतक और लखनऊ जैसे शहरों में बेस्ड है। इनके पास वेंडर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क भी है, जिसके माध्यम से ये लोग अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क, जापान, चीन और सिंगापुर सहित 30 से अधिक देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अब समय है ये जानने का कि हमारी इस तहकीकात का नतीजा किस करवट बैठता है। आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि एक बेहतर लिस्टिंग गेन की उम्मीद आप इस आईपीओ से बिल्कुल कर सकते हैं और इस कंपनी के बढ़ते हुए बिजनेस से लॉन्ग टर्म रिटर्न के मामले में भी आप बिल्कुल आश्वस्त हो सकते हैं। मित्रों, कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि मेरे साथ इस आईपीओ की तहकीकात करके आपको कैसा लगा। वादा करता हूं दोस्तों कि अगले किसी आईपीओ की तहकीकात आप और मैं मिलकर जल्दी ही करेंगे।
तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।